ये क्वेश्चन है बेटा कुछ इस तरह का, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, यहां से एक रेजिस्टेंस आ रहा है, इस रेजिस्टेंस को हम इससे कनेक्ट कर दे रहे हैं, और एक रेजिस्टेंस आपका यहां से आ रहा है और ये कनेक्शन हो गया इसके साथ। यहां पर भी सॉर्टिंग का ही केस चलेगा बेटा। इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm एंड 2 ohm, ये वैल्यू आ गई बेटा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, चेक करना है कि कैसे होगा। ध्यान से देखो बेटा, पहले नाम दे दो P Q S T, हमने नाम दे दिया। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, P जो है वो कनेक्टेड है S से और यही P कनेक्टेड है Q से, मतलब P एक कॉमन पॉइंट है। P जो है कॉमन पॉइंट है जो Q से भी कनेक्टेड है और वही P आपका S से भी कनेक्टेड है। उसी तरीके से जो आपका T है ये आपका कनेक्टेड है, T जो है कनेक्टेड है S से और यही T कनेक्टेड है आपके Q से। आप नोटिस कर रहे हैं बेटा, P कनेक्टेड है Q से और यही P कनेक्टेड है S से। इधर T कनेक्टेड है आपका Q से और T कनेक्टेड है S से। आपने देखा मैंने पिक्चर बना दिया इसका। अब इसका तो मतलब क्लियर हो गया कि एक साइड में P होगा और एक साइड में T होगा और Q कनेक्टेड है S से, यानी Q कनेक्टेड है S से। देखिए बेटा पूरा पिक्चर बन गया आपका। आप इसके अकॉर्डिंग चेक करके देखिए, P कनेक्टेड है Q से, यस P कनेक्टेड Q से, P S से कनेक्टेड है, P S से कनेक्टेड है। उसी तरीके से T कनेक्टेड है आपका Q से, यस Q से कनेक्टेड है, और T कनेक्टेड है S से, T कनेक्टेड है S से, और Q कनेक्टेड है S से। ये इस पूरे पिक्चर को आप सही ढंग से बनाइए। इस तरफ P रखिए बेटा, P का कनेक्शन Q के साथ है, मतलब Q ऊपर है और आपका S नीचे है। इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए तो P और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस और P और S के बीच में एक रेजिस्टेंस, Q और T, यहां पे T है बेटा, Q और T के बीच में एक रेजिस्टेंस और T और S के बीच में एक रेजिस्टेंस। इस तरह से जुड़ गया, सॉरी जी वही चीज याद थी यहां पे। और Q का S के साथ कनेक्शन है 2 2 2 2 और P कनेक्टेड है किससे बेटा, A से। तो P कनेक्टेड है आपका A से और T कनेक्टेड है आपका B से, और A कनेक्टेड हो गया पॉजिटिव और B कनेक्टेड हो गया माइनस। चेक करो क्या ये व्हीट स्टोन पे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि डायग्राम तो हमें उसी तरह का दिख रहा है कुछ। इसको मान लेते हैं R1, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं R3 और इसको मानते हैं R4। चेक, R1 अपॉन R2 is equal to 2/2, that is 1/1। सिमिलरली R3 और R4 का रेशियो निकालो, R3 अपॉन R4 2/2 अगेन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। R1 अपॉन R2 is equal to R3 अपॉन R4। जैसे ही दोनों इक्वल हो गए बेटा, जैसे ही दोनों यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि इस पूरा का पूरा रेशियो जब इक्वल हो गया तो हम यहाँ पे, बेटा टेस्ट आज नहीं होगा, टेस्ट हम कल लेंगे, क्योंकि आज क्लास हो गई है तो आप टेस्ट कल दीजिएगा, ठीक है सब लोग बेटा, क्योंकि आज ज्यादा हो गया है तो आप कल टेस्ट दीजिएगा लेंस चैप्टर का सभी लोग। ओके, तैयारी करके रखिए अच्छे से, डायग्राम और थ्योरी दोनों, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों बेटा। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। जैसे ये वैल्यू हमने रखा है यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि बीच वाले का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा, और जब बीच वाले का कोई मतलब नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में बेटा। तो मतलब इन दोनों का कंबाइन कितना हो जाएगा, इन दोनों का कंबाइन हो जाएगा 4 ओम, है ना, इसका हो जाएगा 4 ओम
और इन दोनों का भी कंबाइन कितना हो जाएगा, इसका भी कंबाइन 4 ओम हो जाएगा। ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, तो 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 8, दैट इज 2 ओम बेटा। आई होप समझ में आ गए होगी बेटा, सबको क्लियर हो गया, सभी को सबको समझ में आ गया बेटा। क्लास ओवर कर रहे हैं। एक बैड लक है कि जो इससे पहले वाले जो उतने भी न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कराया उसका रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाया, ध्यान ही नहीं पड़ा, वीडियो ऑफ हो गया, हम ध्यान नहीं दिए। कोई बात नहीं बेटा, अभी इन तुलों के क्लास लेके बाद तुरंत हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो अभी ये जो 15 अभी पढ़ा है, ये जो न्यूमेरिकल, इसका वीडियो बन चुका है, उसको नोट डाउन करिएगा अच्छे से, ठीक है, उसको अच्छे से रीड करिएगा, उसको समझिएगा, और जो मैंने कल न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड कराए हैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व जरूर कर लेना। मुझे पूरा आंसर चाहिए परसों की डेट में। कल लेंथ चैप्टर का टेस्ट है 7 बजे के बाद, और अभी टाइमिंग थोड़ी सी बेटा हो सकता है चेंज हो तुम लोग का, क्योंकि कंप्यूटर और उसकी भी क्लासेस चलनी जा रही हैं, तो टाइम कुछ वेरी करेगा, तो बता देंगे क्या टाइमिंग है। आज की क्लास ओवर कर रहे हैं, परसों की क्लास की इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे, रिवाइज जरूर करिएगा सब लोग। थैंक यू ऑल।